त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्रे प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु है अंतर्यामी विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी निर्विकार आनंद कंद है जो कैवल्य रूप सुख धाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम संतों भगवंतों तथा पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ एवं पंडलस्थ परम वंदनीय गुरुजन विद्वज्जन श्रद्धालुगण सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं करुणामयी बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से जयचंद बाबू के निवास स्थान पर अपराह्न कालीन सत्संग में एकत्र होकर भाग ले रहे हैं। संतमत सत्संग में वेद
उपनिषदों, संतवानियों का पाठ किया जाता है और उसी के आधार पर कुछ कहा सुना जाता है। प्रवचनकर्ता अपने अपने लहजे के अनुसार श्रोताओं को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, जो भक्ति की पहली सीढ़ी है। निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। आगमन के क्रम में बड़े बड़े विद्वानों से भी भगवान की मुलाकात हुई है और भगवान का दर्शन बड़े बड़े विद्वान भी किए। श्रद्धालु किए, जिज्ञासु किए, सब तबके के लोग भगवान का दर्शन किए। कितने तो भगवान को देखे और कितने भगवान का दर्शन किए। अब आप लोगों के दिल दिमाग में एक प्रश्न उदय हो गया होगा कि देखना और दर्शन। बाबा कह रहे हैं कितने भगवान को देखे और कितने दर्शन किए। देखना और दर्शन में बहुत अंतर है। कितने लोग हम सत्संगियों को भी देखते हैं, हम साधुओं को भी देखते हैं, और कितने लोग हम प्रेमियों को, सत्संगियों को देखते तो हैं ही, साथ ही साथ कितने दर्शन करते हैं। देखते कैसे हैं और दर्शन कैसा होता है, इनके बारे में थोड़े से शब्दों में। ज्यों ही देखे साधु संतों को, जयचंद बाबू के यहाँ पधारे सत्संगियों को, तो देखने वाले लोग कैसे देखते हैं कि अब चलेगा भंडारा, पाया रे पराया धन, रात दिन हरि कीर्तन। अब चलेगा पमारे, बाबा लोगों का पहुंच हो गया है। अब देखना हुआ, उपहास करना। देखना मतलब उस दृष्टि से नहीं देखना, उपहास की दृष्टि से देखना। और दर्शन हो जाए दरस, अहो भाग्य जानिए, सत्संग लगन से टला, दुर्भाग्य जानिए। हो जाए दरस, संत अहो भाग्य मानिए। ऐसा अहो भाग्य मानने वाले कौन होते हैं? सज्जन जन होते हैं, प्रेमी गण होते हैं, जिसके जीवन में पूर्व का पुण्य है, पूर्वार्जिता पुण्यम
अग्रे अग्रे धावती, पूर्व का कुछ ऐसा पुण्य है, उस पुण्य के फलस्वरूप उसका जीवन जिससे धन्य धन्य हो, उस कार्य को करने में मन लगा करके करते। तो देखना और दर्शन दोनों में फर्क है। अगर दर्शन करते हैं तो रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर आया, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अगर इस तरह से दर्शन करते हैं तो दृष्टि के दोष सब दूर हो जाते हैं। दर्शन, दर्शन का भाव इस दृष्टि से ही हम देख करके हमारी आपकी दृष्टि अपवित्र हो जाती है। इस दृष्टि से ही संसार के दृश्य को देखते हैं, तो किसी किसी दृश्य को देख करके हमारी दृष्टि अपवित्र हो जाती है, और किसी आँख से कोई ऐसा दृश्य देखते हैं, संत पुरुषों का, भगवंतों का दृश्य देखते हैं, चित्र को देखते हैं, तो यह पवित्र हो जाता है। सज्जनों, तो भगवान का जब मातंग ऋषि की कुटिया में भगवान पहुंचते हैं तो उससे पहले बहुतों से भगवान की मुलाकात हुई, लेकिन सब दृष्टि से देखे। कोई देखे राजा दशरथ के बेटे हैं, तो कोई नित्यावतार युगावतार की दृष्टि से देखे, कोई उस भाव से देखे कि जगत जननी सीता की चोरी हुई है, और ये भगवान नहीं है, ये साधारण लोगों की तरह हैं, ये सीता की खोज में निकले हैं, हमारे आपके जैसे ये मानव है। तो रामचरितमानस में आया कि जो जिस दृष्टि से देखते हैं, अब भगवान उसी दृष्टि से उसे दिखलाई देते हैं। इसीलिए हम लोगों की दृष्टि पवित्र होने की आवश्यकता है। भगवान की वाणी है, तू मोहि देखे मैं तो ही देखूं। अगर हम पवित्र दृष्टि से देखते हैं तो भगवान कहते हैं मैं तो ही देखूं। प्रीति परस्पर होई, प्रीति प्रेम कब होता है? जब आप दूसरे से प्रेम करते हैं तो दूसरे भी आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान को हम लोग देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान है कहाँ? सबसे पहले इसकी खोज होनी चाहिए। वो प्रभु है कहाँ? किस रूप के प्रभु हैं? हम लोग तो उस प्रभु के सही रूप को जानते भी नहीं। उस प्रभु के नकली रूप को हम लोग जानते हैं और उस नकली रूप की ही पूजा करते हैं, लेकिन प्रभु का रूप कौन सा रूप है, कैसा रूप है, इस रूप का ख्याल हमें नहीं है, इस रूप का ध्यान हमें नहीं है। सज्जनों, इसको जिस दिन जान जाएंगे कि प्रभु का कौन सा रूप है, कैसा रूप है, और रूप वाले हैं कि कुरूप है कि अरूप है, क्या है, उस दिन सही संत मत सत्संग का पता चलेगा। संत कबीर ने बड़ा ही सुंदर कहा, रूप नहीं रंग नहीं, उसका रूप नहीं है न रंग है, रूप नहीं रंग नहीं, नहीं वर्ण छाया, निर्विकार निर्गुण ही है तू ही रघुराया। मैं गुलाम
मैं गुलाम तेरा, तू ही मेरा सच्चा साईं, नाम लेऊ तेरा। संत कबीर किसका नाम लेते हैं? जिसका रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, उस निराकार परमात्मा का नाम लेते हैं, उस निराकार परमात्मा का भजन करते हैं। आज तो सब के सब सगुण साकार का भजन करते हैं, सगुण साकार की पूजा करते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं, किसी न किसी मंदिर की पूजा करते हैं। अब मुसलमान लोग वे किसी इंसान की पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन मस्जिद एक आकार प्रकार का मस्जिद है ना, बस उसी का ध्यान लगाते हैं। कोई गिरजाघर का ध्यान लगाते हैं और उसी को ऑलमाइटी गॉड कह करके पुकारते हैं। सज्जनों, हमारे परमाराध्य जी कहते हैं महर्षि में ही पदावली में, दो नैना बिच सन्मुख देख, आ एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सन्मुख झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सत लौलाय, भवजल तरिबो यही उपाय, मेही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। मेही युक्ति, हमारे परमाराध्य जी कहते हैं वो युक्ति बिल्कुल सरल है। लहता है किसको? कौन उस सरल युक्ति को पाते हैं? और सरल युक्ति को पा करके जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाते हैं कौन? तो मैं ही युक्ति सरल साची, अल्लाह है जो गुरु सेवा रांची। जो गुरु की सेवा में रच पच गया है। अब आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि बाबा आप लोग तो गुरु की सेवा में रच पच गए हैं, हम लोग तो संसार में दिन रात समय व्यतीत कर रहे हैं। सज्जनों, यहाँ पर कहने का भाव यह है, श्री सदगुरु की सार शिक्षा, सदगुरु की जो सार शिक्षा है याद रखनी चाहिए। हमारे परमाराध्य जी इतने बड़े महान संत, लेकिन हम लोगों को एक तरह से विनय के रूप में हम लोगों से सादर आग्रह करते हैं कि श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। ये डांट करके नहीं, फटकार करके नहीं, कि याद रखना होगा तुम लोगों को, इस भाव से नहीं, याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। चाहिए शब्द है, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग तरेंगे, नहीं तो सुन रहे थे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी को हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इससे छूटने के लिए प्रभु की भक्ति है, दुख से छूटने के लिए। दुख किसी को पसंद नहीं है, दुख किसी को पसंद नहीं है, चाहे पशु पक्षी कोई भी जीव क्यों नहीं है, दुख पसंद है ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को पसंद नहीं है दुख, क्योंकि सुख सिंधु परमपिता परमात्मा का सुख सबको अनुभव है, सबको अनुभव है। उस परमपिता परमात्मा का सुख का, जैसे कोई अमुक रसगुल्ला खाए हैं, मेवा मिष्टान खाए हैं, तो उसका जो स्वाद है उस स्वाद का अनुभव
उस व्यक्ति को है, अनुभव रहने के कारण उस स्वाद को कभी भुलाते नहीं। और जिसको स्वाद की जानकारी ही नहीं है तो क्या बखान कर सकेंगे। सज्जनों, जैसे मीठा कोई भी हो, हम गुड़ खाते हैं उसमें भी मिठास है, रसगुल्ला खाते हैं उसमें भी मिठास है, और मेवा मिष्ठान्न खाते हैं सब में मिठास है। लेकिन सबके बारे में हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। बढ़िया शब्द कह करके गड़बड़ शब्द नहीं कहते। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार उस प्रभु की भक्ति जो मन लगा करके करेंगे उसका कल्याण ही कल्याण होगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान मातंग ऋषि जी महाराज की कुटिया पे पहुंचते हैं। उस समय तो मातंग ऋषि जी महाराज नहीं थे, परम भक्तिन सबरी और उनके अनेक शिष्यगण थे। उस क्रम में जो बड़े बड़े अपने को धुरंधर ज्ञानी कहने वाले थे, कर्मकांड के चतुर व्यक्ति सब थे, वे सबसे पहले भगवान का दर्शन किए। सबसे पहले दर्शन तो किए, लेकिन दर्शन करने से वो देखे, दर्शन नहीं किए। देखे जो, अगर दर्शन करते तो मन पवित्र हो जाता है, उसके विचार पवित्र हो जाते, उसके दिल दिमाग में द्वेष भाव रहता ही नहीं, अहंग भाव रहता ही नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। लेकिन दर्शन नहीं किया, देखा। तो देखा तो क्या कहा कि भगवान आपका आगमन यहाँ पे हुआ है, आप इस वन में पधारे हैं सीता जी की खोज करते। तो चलिए हम लोग जहाँ जिस सरोवर में स्नान करते हैं, जिस सरोवर का पानी पीते हैं, वो सरोवर गंदा हो गया है, तो आप अपने चरण को भिड़ाएंगे तो क्या होगा? वह जल निर्मल हो जाएगा। यह तो कहे भगवान सबकी सुनते हैं, सबके सुनते हैं भगवान। तो जाकर के चरण तो भिड़ाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसीलिए कुछ नहीं हुआ। भगवान का कहना है, सातम सम मोहि मैं जग देखा। अभी ही पाठ्यक्रम में हम लोग सुने हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? तो सातम सम, सम मतलब समता का भाव दिखलाना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, जो संसार के सभी जीवों में मुझे ही देखे, मुझसे अलग थलग कोई किसी को नहीं देखे। वास्तविक में ये सातवीं भक्ति यही है। तो भगवान कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। उन सभी में मुझसे अधिक जो संत को देखते हैं, वही मेरा भक्त, महान भक्त कहा जाए, यशस्वी भक्त कहा जाए, वर्चस्वी भक्त कहा जाए। तो वहाँ पर भगवान क्या कहते हैं
कि आप लोग हमें आग्रह करके इस सरोवर में हमारा चरण तो दिलवा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? आपके जो बाल बच्चे हैं, उस बाल बच्चे को कोई सज्जन पकड़ करके धो दे, धोने का मतलब पिटाई कर दे, तो उस सज्जन के ऊपर आप खुश होंगे कि नाराज? नाराज होंगे, क्योंकि आपके बाल बच्चे को वो सज्जन, वे व्यक्ति धो दिए हैं, मतलब पिटाई किए हैं। अब वो सज्जन अगर आपको आग्रह करे तो उस सज्जन के ऊपर आप खुश नहीं होंगे। आप खुश तब होंगे, आपसे पहले भले आपकी सेवा शुश्रूषा करे या ना करे, भले आपसे मिले या ना मिले, लेकिन आपसे पहले आपके पीछे आपके बच्चे की निगरानी अगर कोई करता है, उस बच्चे को कोई सम्मान करता है और आपको जानकारी हो गई कि नहीं, हमारे नाम पर हमारे बेटे का कोई सम्मान कर रहा है, तो आप बहुत खुश होते हैं। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार परम भक्ति सबरी की अपमान कौन किए? वही व्यक्ति किए जो अपने को सबसे बड़े मानने वाले व्यक्ति। क्योंकि भक्ति मार्ग में तीन बात है जो भक्तों को नीचे गिराने वाला है। वह क्या है? अहम, पहला है वहम, दूसरा क्या है? पहला है अहम, दूसरा है वहम, अहम वहम शरम, तीन शब्द है। अहम मतलब अहंकार। भक्त का पहला विनाशकर्ता क्या है? अहंकार। इसीलिए तो हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी। करी शब्द नहीं है, तो बढ़िया से गौर से सुनेंगे। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो। निष्कपट और साथ साथ दीन। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये। अहम मतलब अहंकार, और वहम मतलब होता है शंका। शंका, शंका के कारण आज हम लोग दुख में पड़े हुए। ये शंका, शंका। एक भक्त ताड़ वृक्ष पर चढ़ गए, भगवान हनुमान जी के भक्त। तो ताड़ वृक्ष पर जब चढ़े, तो ताड़ वृक्ष तो एक टावर के समान होता है, बहुत लंबा होता है कोई कोई वृक्ष। उस वृक्ष पर चढ़े, हनुमान जी के भक्त हैं। अब पता नहीं किस कारण से ताड़ वृक्ष पर चढ़ गए। हो सकता है हनुमान जी के वास्तविक ज्ञान को नहीं जानने के कारण, हनुमान जी के, हो सकता है उस हनुमान जी के गदा का भय उसको नहीं था। हो सकता है कहीं ताड़ी चुबाने के लिए तो नहीं चढ़ गया। जो भी हो, तार वृक्ष पर चढ़ गए। अब वहां से जब नीचे देखे तो हुआ क्या? भीतर में अब भय हो रहा है कि नीचे कैसे उतरेंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर हम चले आए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चले आए हैं। तो जब नीचे देखे तो बहुत ज़्यादा दूरी पे हम हैं, धरती बहुत नीचे है। तो हनुमान जी से प्रार्थना किए, हे हनुमान जी, जब स्वकुशल बढ़िया से नीचे उतर जाएंगे ना, स्वकुशल,
तो एक मन मिठाई चढ़ाएंगे, एक मन। हनुमान जी भी एकदम गदगद। अब भक्त मन ही मन एकदम एक मन मिठाई कबूल दिए हैं, एक मन मिठाई चढ़ाएंगे। जब आधी दूरी तय कर लिए, नीचे आ गए बीच दूरी पर, तो कहा हे हनुमान जी, आधी दूरी तो हम तय कर लिए हैं, सकुशल तय कर लिए हैं, तो एक मन ने अब आधा मन। देखिए कैसे कैसे भक्त होते हैं। और जब आधी दूरी से भी आधा में आ गए, तब कहा हे हनुमान जी, अब आधा मन का आधा चढ़ाएंगे हम। आधा मन का आधा 10 किलो। और जब नीचे उतर गए तो उस वृक्ष को प्रणाम कर लिए, हे हनुमान जी, न वृक्ष पर चढ़ेंगे हम, न आपको मिठाई चढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं संसार में, जिसको वास्तविक हनुमान का ज्ञान नहीं है, वास्तविक संत का ज्ञान नहीं है। भक्त तो खूब बढ़िया है, सब कुछ चढ़ाते हैं, हनुमान की पूजा खूब करते हैं, लेकिन हनुमान जी के हाथ में है क्या? देखते हैं, गदा है, गदा है। उस गदा का डर नहीं है भक्त को, क्योंकि भक्त भी जानते हैं कि इस हनुमान को तो हम बनाए, इस हनुमान के हाथ में तो हम गदा दिए हैं। सज्जनों, वो तो एक प्रकार का प्रतीक है। वो गदा क्या है? प्रतीक है। वास्तविक में संत के हाथ में ज्ञान रूपी गदा रहता है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर मानते हैं तो देवता, और नहीं तो पत्थर। ठीक उसी प्रकार हम तो उस पत्थर के बारे में कहते हैं। हम जीवित जागृत जितने भी व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति मानते हैं ये हमारे दादाजी हैं, तो उसके लिए दादाजी हैं, और नहीं मानते हैं तो दादाजी क्या कहेंगे? हमको खूब मानो तुम, नहीं मानते हो तो तुम अपने लिए नहीं मानते हो। लेकिन हम तो जो हैं जिसके लिए, वही रहेंगे। किसी के न मानने से या किसी के सम्मान करने से हम भगवान नहीं हो जाएंगे, और किसी के नहीं कहने से हम हेमान नहीं हो जाएंगे। हम तो जो हैं वही रहेंगे। बंधुगण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं उन विद्वानों से, उन तार्किक लोगों से, उन अहंकारियों से, क्या कहते हैं कि हमारे चरण को ले जाने के लिए तो आप लोग तत्पर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में, इस इलाके में देखिए, नर या नारी दो रूप है ना। हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे। नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, ये सब मन मोहने वाले हैं। इन दोनों से छुड़ा दो, अरमान मन यही है। इन दोनों से वे परे हैं। कौन? परमात्मा। इसीलिए ऐसा नहीं समझेंगे आप लोग कि पुरुष के शरीर में जो आत्मा है वो अलग है, और नारी वर्ग के शरीर में जो आत्मा है वो अलग है। ऐसी बात नहीं है। बीजक में बड़ा ही सुंदर आया है, एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, अको ब्राह्मण को शूद्रा। एके त्वचा, एक ही चमड़ा है। जैसे हिंदू का है उसी तरह से मुसलमान का है, उसी तरह से ईसाई का है, उसी तरह से यहूदी का है, अलग अलग नहीं है। बाहर में अनेक व्यवस्था में हम रहते हैं, लेकिन माता के गर्भ में तो एक ही व्यवस्था है परमात्मा की ओर से।
सज्जनों, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि हमारे चरण को आप लोग ले जाना चाहते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन संत भगवंत अंतर निरंतर, नहीं कि मपि विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में अंतर नहीं है, संत और भगवंत में अंतर नहीं है। हमको आप लोग ले जाना चाहते हैं परम भक्तिन सबरी, मातंग ऋषि जी महाराज की शिष्या है, नारी वर्ग नारी रूप में रहने के कारण शिष्या। तो हम कहेंगे जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर उद्धार पाना चाहते हैं तो संत का संतान बनो। तो परम भक्तिन उद्धार की भावना से, परम भक्तिन उद्धार की भावना से मातंग ऋषि जी महाराज के शरण में वो गई थी और मातंग ऋषि जी महाराज के चरण शरण में रहकर, देखिए अंग्रेजी के विद्वान कहते हैं एज ए फादर एज ए सन, जैसा पिता वैसा पुत्र, कहते हैं कि नहीं। तो मातंग ऋषि जी महाराज इतने बड़े महान संत थे, तो उनके शिष्य उनकी शिष्या महान नहीं होगी। इसीलिए तो आज उनका बखान हो रहा है, उनका गुणगान हो रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन पाखंडियों को दिखला दिए कि हमको ले जाना चाहते हो संत भगवंत अंतर निरंतर, नहीं कि विमल कह दास तुलसी। तो एक ही जाति के लोग, हम संत हैं वो, हम भगवंत हैं वो संत हैं, हमसे अंतर वो नहीं है। अब उसका अपमान कर दिए हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। हमारे जात का आप अपमान किए हैं और हमको सम्मान कर रहे हैं, तो कैसे वो जल पवित्र होगा, कैसे वह जल निर्मल होगा। इसीलिए जहाँ आप जिसको आप अपमान किए हैं, देखिए जिसको आप लोग अपमान किए हैं, उसी को अगर सम्मान की दृष्टि से आप ला करके सरोवर में उसका चरण भिड़वाएंगे, तब ही सरोवर का जल पवित्र हो सकता है। भगवान का कहने का आशय यह है, भाव यह है। तो भगवान क्या कहते हैं उन लोगों से कि इस क्षेत्र में मातंग ऋषि जी महाराज की परम भक्ति शिष्या सबरी रहती है, उसको लाइए। तो हमारे चरण को भिड़वाए कुछ नहीं हुआ, उसको लाइए, वे अगर चरण भिड़ा देंगे तो हो सकता है अगर जल निर्मल हो जाए। अब सब के सब नाक बंद करने लगे, आंख बंद करने लगे, अपने में काना फूसी करने लगे। भगवान तो उसी नीच जाति के जो सबरी हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान के सामने जब कह दिए हैं तो फिर पीछे कैसे घसकेंगे। जैसे अजगर के सामने, अजगर की दृष्टि में जो जीव आ जाए, जो जीव, इसीलिए आया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सात दीप नौखंड में सबके दाता राम। तो अजगर किसी की चाकरी नहीं करते। कहने का भाव, वो बैठे रहते हैं, उसको आहार खुद मिलता है, कोई जनरल सर्प की तरह घूमते फिरते नहीं है। बस वो एक जगह बैठे रहता है और दृष्टि को टिकाए हुए रहते हैं, और उस दृष्टि में जो जीव चले आते हैं उसका दृष्टि
इतना मजबूत होता है कि उस दृष्टि में जो जीव अगर मनुष्य ही खड़ा हो जाए तो धीरे धीरे उस मनुष्य को बस खींच करके अपने मुंह में ले लेते हैं। सज्जनों, कहने का भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दृष्टि में कौन, वे पाखंडी सब जो थे ना, उस पाखंडियों का पाखंड दूर करना था, उन अहंकारियों का अहंकार दूर करना था। इसीलिए भगवान की दृष्टि में एकदम वे लोग अटे हुए थे। उन लोगों को भगवान भागने नहीं दे रहे थे। अब लाचार होकर के क्या हुआ, परम भक्तिन सबरी को लाना पड़ा, लाए वे लोग, और सरोवर में उनके चरण को दिलवाए, स्वाभाविक पवित्र हो गया सरोवर। कहने का भाव, भगवान कहते हैं, नारद देवर्षि नारद जी महाराज से भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद साधसों अंतर नाही, मुझ में और साधु में कोई अंतर नहीं है। जो कोई साधसों अंतर माने, जो व्यक्ति मुझ में और साधु में अंतर मानते हैं, सो नर नरकीय जाहि, वो नर नरक को चले जाएंगे। इसीलिए नारद साधसों अंतर नाही। इसीलिए हम लोग रामचरितमानस में अभी सुन रहे थे, ये किनका उपदेश सुन रहे थे, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। कौन सा उपदेश सुन रहे थे, ये किसको समझा रहे थे, परम भक्ति सबरी को। सबरी को माध्यम बना करके हम लोगों को भगवान समझा रहे हैं। परम भक्ति सबरी तो संतों की संगति में रहती ही थी, लेकिन एक माध्यम बनाना था सबरी को, लेकिन उपदेश तो हम लोगों को कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर उस प्रभु को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, परलोक बनाना चाहते हैं, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना है। संग, कैसा संग करना है और कैसा संग हम लोग करते हैं सज्जनों, हम लोग संग करते हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। मन संसार में रम रहा है और तन हम लोगों का साधु संत महापुरुषों के संग में है। अब मन जो संसार में रम रहा है, इसीलिए हम लोगों का भव भंग नहीं होता है, कोई रंग नहीं चढ़ता है। कि तन के साथ साथ मन को भी रमाने की आवश्यकता है। मन नहीं रम रहा है, इसीलिए साधु संत महापुरुषों के संग में तो रहते हैं, खैनी तंबाकू नहीं छोड़ते, संग में तो रहते हैं, पान गुटखा मादक द्रव्यों का सेवन करना नहीं छोड़ते हैं सज्जनों। इसीलिए बड़ी महीन बात है, तन के साथ साथ मन को भी रमाने की आवश्यकता है। कितने व्यक्ति कहते हैं, बाबा क्या करेंगे, हम लोग तो गारहस्थ जीवन में रहते हैं, इसीलिए होता है। गारहस्थ जीवन में बस लाइसेंस तुरंत दिखा देते हैं, हम लोग गारहस्थ जीवन में। सज्जनों, मन को आप जिस ओर लगाएंगे बस उसी ओर लग जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में तो खूब बढ़िया से सबके सब जानते हैं ना। इतने विषयासक्त थे, इतने विषयासक्त थे कि पत्नी के नैहर चले जाने के बाद उसको शांति नहीं। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, एकाएक मन को जब उधर से मोड़े, परिवार की ओर से जब मन को मोड़े, संसार की ओर से जब मन को मोड़े, तो उस प्रभु में एक वेक हो गए,
आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि बाबा आप भी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह बन जाने के लिए। कितने व्यक्ति तो कहते हैं कि बाबा तुलसीदास को तो पत्नी हंडी से मारी, इसीलिए गोस्वामी जी को वैराग्य हो गया। फटकारी पत्नी उसकी, इसीलिए वैराग्य हो गया। आज तो हंडी से मारते हैं, सबके सब फट्ठा से मारते हैं। हम लोग तो कितने को देखे हैं, लेकिन वैराग्य कहाँ होता है? वैराग्य पूर्व जन्म के संस्कार से वैराग्य होगा, पूर्व जन्म के पुण्य से, सत्कर्मों की ओर हम चलेंगे। इसीलिए विवेकशील प्राणी मानव को कहा गया है। यहाँ पर विवेक की चक्षु से, विवेक की दृष्टि से इस संसार में हम लोगों को जीना है। जब तक विवेक की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक संसार में हम लोग सही रूपेण, पूर्ण रूपेण उस वास्तविक शांति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए भगवंत कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संग का मतलब एक तो बाहरी संग भी होना चाहिए, उसकी संग से नैसर्गिक आभा। जैसे पुलिस को जो ही देखते हैं, पुलिस की गाड़ी जो ही देखते हैं ना, तो दिल दिमाग में होने लगता है कि बबुलहा गांव में पुलिस आए हैं, शायद कहीं पर कुछ हुआ है क्या, तुरंत नैसर्गिक आभा। और जब साधु संत महापुरुषों को देखते हैं तो दिल दिमाग में होने लगता है शायद इसी क्षेत्र में कोई सत्संग होने वाला है। सज्जनों, इसी तरह से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा इत्यादि हम लोग प्रवक्ताओं से भी सुन रहे थे। संत कबीर की नवधा भक्ति में आया, प्रथम भक्ति गुरु चरण निरेखे, दूजे भक्ति संत ही अपेखे, आत्म तृप्ति की तीजय भक्ति, चौथी भक्ति भजन की शक्ति, पंचम सबसे रहे अधीना, छल तज खष्ट क्षमा महलीना, सातम संत वचन चित धारे, अष्टम निहकामी निर्वैरे, नवम नाम सुमिरहु दिन राति, नवधा भक्ति होय कर माती। ये 9 प्रकार की भक्ति संत कबीर भी बतलाए। और देवर्षि नारद जी महाराज इसको बतलाए भक्त प्रहलाद को, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यं आत्मनिवेदनम। तो 9 प्रकार की भक्ति में अभी एक ही भक्ति की चर्चा थोड़े शब्दों में आप लोगों के बीच किए हैं। फिर मौका मिलने पर आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। सज्जनों, बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि किन प्रकारेण इस मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो जाता है हम लोगों के जीवन में। तो हमारे जयचंद बाबू अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर वर्ष में एक बार जो सत्संग कराते हैं, अपने सद्गुरु की याद करते हैं, उस प्रभु की याद करते हैं सामूहिक रूप से। ऐसे व्यक्तिगत रूप से तो याद करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए। तो याद करते हैं, यह तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि संत कबीर की वाणी में आया है कि दर्शन कीजय साधु के दिन में कईक बार, आसो जाका मेह ज्यों बहुत करे उपकार। कईक बार दर्शन करने के लिए कहते हैं। धनी धर्मदास जी महाराज संत कबीर साहब के शिष्य न थे। उन्होंने कहा कि भगवान गुरुजी गारहस्थ जीवन में रहने के कारण कई बार दर्शन नहीं हो, तब तो संत कबीर ने कहा कि कई बार दर्शन नहीं हो तो एक बार जरूर होना चाहिए। फिर घसकाते हैं कि अगर एक बार भी दर्शन नहीं हो सके तब तो प्रत्येक 2 दिन पर, 3 दिन पर, ऐसे घसकाते घसकाते संत कबीर को 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पर ले गए। अंत में संत कबीर साहब मोटा बांस का खुट्टा गाड़ दिए। क्या गाड़ दिए?
अंत में क्या कहते हैं कि अगर बरस बरस भी नहीं करी सके, वर्ष में भी एक बार साधु संत महापुरुषों का दर्शन समागम नहीं करते हैं, अपने दरवाजे पर नहीं लाते हैं, तो मानव जीवन पाना और मानव जीवन को सफल करना नहीं हो सकेगा। बरस बरस नहीं करी सके, ताको लागे दोख। उस मानव को दोख लगता है, उस गुरुमुख होने वाले व्यक्ति को दोख लगता है। गुरुमुख तो हो गए हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किए हैं। ताको लागे दोख, कहे कबीर सो जीव दुखी, कबहु न पावे मोक्ष। उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता, वे जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। इसीलिए इससे छूटने के लिए ये सत्संग समागम है, ध्यान माध्यम है। इसीलिए हम लोगों को नियमित रूप से ध्यान सत्संग करने की आवश्यकता है। तो उसी कड़ी को समझते हुए, बूझते हुए माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे जयचंद बाबू इस कार्यक्रम को कराते हैं। इसके लिए जयचंद बाबू सब परिवार को अनेकानेक साधुवाद एवं धन्यवाद। साथ ही साथ एक साथ इस कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्म प्रेमियों के लिए भी शुभकामना, मंगल कामना वेद भगवान की वाणी के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।